मदीने की बात करते हैं, वक्त बड़ा शॉर्ट है, बड़ी तेजी से मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। और नबी के कलमे पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, मैं जानता हूँ रात के 1 बजे के बाद का टाइम है, सर्द मौसम है, आपने अपने बिस्तरे को खैराबाद कह दिया। मेरे दोस्तों, इस सर्द मौसम में इधर आके आप लोग बैठे हैं। मेरे दोस्तों, इधर जो आपको बिठाया है वो याद रखना, हसनैन के नाना के प्यार ने बिठाया है, जाने कायनात की मोहब्बत ने बिठाया है, आमना के चांद के इश्क ने बिठाया है। रात तक आप लोग इधर बैठे हैं, रात का 1 बजे के बाद का टाइम है, आप लोग इधर बैठे हैं, नबी के नाम के नारे लगा रहे हैं, नबी के नाम का डंका बजा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आप लोगों के दिल में नबी का प्यार है, नबी की मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, अल्लाह करे कि जिंदगी का आखिरी सांस हो, हमारे लबों पे हसनैन के नाना का नारा हो, सुभान रूह हमारी या रसूल या मरहबा रूह हमारी परवास कर जाए। आओ मोहब्बत के साथ सबसे पहले मदीने की बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, मदीने में, शहर मदीना में एक मेरे आका से प्यार करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका से प्यार करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली ज़ईफा है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा वक्त है? कौन सा वक्त? जरा पिछले वाले बोले, मुस्कुरा के बोलो, क्यों बेचैन हो रहे हो आप लोग? बोलो मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूँ, चौराहों पे खड़े होकर ठट्टा लगाना नबी की सुन्नत नहीं है यार, मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका के तीसरे खलीफा, तवज्जो है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक वादी से गुजरते हैं, है ना, एक पहाड़ी के दरमियान से गुजरते हैं, एक मकाम पे, एक जगह पे खड़े हो गए। अचानक लबों पे मुस्कुराहट। दोस्तों ने पूछा, कोई मुस्कुराने की बात तो नहीं है भैया? उस्मान, लबों पे मुस्कुराहट कैसे आ गई है? सुने तवज्जो के साथ, हजरत उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट बड़े प्यार में कहते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, मगर एक मर्तबा ना मैं अपने आका के साथ, जाने कायनात के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ इस वादी से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने आका की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। अल्लाह का सब चेहरे खिल जाएंगे। सुनो मोहब्बत के साथ, मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। और जब मदीने की याद आती है, मदीने का जिक्र छिड़ता है, तो दिल बेचैन हो जाता है और अंदर से दिल कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदीने की बात करते हैं, जाने कायनात की प्यारी सी बात मैं आपको बताने लगा हूँ। शहर मदीना है, मदीने में मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका से प्यार करने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाली एक ज़ईफा है। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने आ गए, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। मेरे दोस्तों, फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो तवज्जो से, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल बेचैन है, दिल परेशान है। सामने मस्जिद नबवी का दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, आंखें बरस रही हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी के
सुनो तवज्जो के साथ, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है, तवज्जो से मेरी तरफ ख्याल करें, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। एक जुमला और देते जाओ, ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो आप भी जानते हो जुदाई का गम कैसा होता है ना, रोने का अंदाज बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, मस्जिद नबवी की दरो दीवार सामने है, गेट सामने है, दिल बेचैन है, दिल परेशान है, दिल बेकरार है, किसी महजबी का इंतजार है। वाह वाह, किसी महजबी का इंतजार है। क्या देखा सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो, अरे बोलो जी लगा के, वाला आ गया, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। क्या नाम है? आज़म नाम है आपका? अल्लाह इन्हें सलामत रखे यार, लगते तो सीधे हैं देखने में, अल्लाह खुद रखे अता फरमाए। वाकई मेहनत की है इन्होंने, और मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल मिलाद का सदका इन्हें नसीब फरमाए। बड़ी मेहनत की है। नूर पे जितने हमारे उलमा बैठे हैं, मैं उसमें से वाकिफ नहीं हूँ, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, है ना। पहले ये मौजूदा सरकार का बयान करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात करते हैं बड़ी तेजी से। बेचैन तो नहीं है? बहुत अच्छे माशाअल्लाह। घूर के तो नहीं देख रहे? ऐसा तो नहीं है कि मौलवी हटेगा कब? सुनना चाहते हैं पक्का ना? होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। देखो मैंने कहा होश में है, मैंने 2 बार पूछा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारा लगा दो कोई मजमे से खड़े होके, यार किसी को याद हो तो है, किसी को याद नहीं है? खड़े हो गए यार। सुने लोगों, सामने से एक महजबी आ गया, कोरा कोरा चेहरे वाला आ गया। आपके इलाके में पंजाबी बहुत रहते हैं, एक जुमले का इजाफा और करते हैं, सोने सोने मुखड़े वाला आ गया। मेरे दोस्त कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह। मेरा नबी इतना करीब है, जानों से ज्यादा करीब है। कितना कितना? हाँ, मैं एक जगह हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, बीच मजमे से बड़मिया खड़े हुए, कहने लगे मौलाना जी एक बात बताओ, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा जरा दोबारा बोलो, क्या कहा? बोले हजरत आप ही ने तो कहा। मैंने कब कहा? मैंने हाँ मैंने कहा कि नबी जान से ज्यादा करीब है। बोले हजरत आप तो मेरी जान से दूर है। मतलब जी, बोले मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर। बीच मजमे में ऐसी बातें हो रही। बोले हजरत आप इधर बैठे हैं, मैं उधर, आप तो मुझसे दूर हैं, आप तो नजर आ रहे हैं मुझे, और फिर जो जान से ज्यादा करीब है वो काहे नजर नहीं आता नबी? तवज्जो है आपकी? मैंने कहा चाचा कितनी उम्र हो गई? बोले जी 62 के पार है। बूढ़े थे। मैंने कहा 62 के पार, अकल आज तक नहीं 40 साल में मुकम्मल हो जाती है, तुम्हारी कहां जाहिल हो गई? 62 के पार। बोले हजरत क्या मतलब सच बताना, तुम्हारे जिस्म में जान है? बोले हाँ हजरत मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मैंने हाँ यही तो पूछना चाहता हूँ, सच बताना तुम्हारी है कि किसी और की है? तड़प के बोले मेरी है। अब इधर फरीदपुर वालों तुम बताओ जिस्म में जान है तुम्हारे? है? अरे बोलो काहे डर रहे हो? बड़े मौलाना अभी नहीं आए है ना?
इतनी इतनी उम्र के बैठे, को 50 है, को 25 है, को 30 है, को 40 है, सच बताना अपनी है ना, कभी देखी है इतनी उम्र में, कभी देखी है? मैंने कहा चचा 62 के पार हो गई, सच बताना तुम्हारे जिस्म में जान है, क्या तुमने उस जान को आज तक देखा है? काली है, पीली है, नीली है, गुलाबी है कैसी? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा कितना नादान है सवाल करने वाले, यार अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। इमाम आशिका क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। बेशक मैंने कहा जा अपनी आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। सर भूल में था, मैंने कहा न जाने तुम्हारे जैसे कितने भूल में हो जाते हो, तुम ईमान को खत्म कर लेते हो। सुने सुने मगर चलो बीच में बात आ गई तो बता दी, अब उधर चलते हैं। मेरे करीमा का तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई। एक बात बताओ फरीदपुर वालों, सच बताना, अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाए और जब फूफा जी आए, मामा जी आए, खालू जी आए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सच बताना कि अपनों को देख के ज्यादा रोना नहीं आता है, हिड़कियां बन जाती हैं। मगर मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ, खालू मामा फूफा फूफी वगैरह वगैरह, दुनिया वालों का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार। जैसे ही मेरे आका के मुखड़े को देखा, मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा की चीख निकल गई, ज्यादा रोना आ गया। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बड़ी परेशान हो। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी या रसूल अल्लाह एक मेरी जिंदगी का चिराग था, एक मेरी जिंदगी का सहारा था, एक मेरा लख्ते जिगर था, एक मेरा नूरे नजर था। आज सुबह सुबह उस मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले, अब जुमला नोट करें चेहरे खिल जाएंगे, सारे कबीले वाले, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपके प्यार से रिश्ता, सुभान अल्लाह। इतना तो तड़प के बोलना है ना, या रसूल अल्लाह कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा। आका जी मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मौत पे मेरा ईमान है, आका मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे के सारे हासिद, सारे के सारे आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, या रसूल अल्लाह सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो से जुमला सुने, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी
तसल्ली कर दिया है। लो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है। या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है जिस नबी का मैं कलमा पढ़ती हूँ, अल्लाह ने अपनी अता से मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। अरे बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, चेहरे खिल जाएंगे। फरीदपुर वालों सुनो, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। सुभान। अच्छा, नाक का तो सब जगह चलता है ना, कभी झगड़ा हो जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, मगर नाक ऊंची रहनी चाहिए, ये सब जगह होता है ना। आका ताना दिया है, उनके तानों ने बेचैन कर दिया है। या रसूल अल्लाह, बस कबीले में तो बोल दे, अच्छा लगेगा यार। तकरीबन 40 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? पूरे 40 मिनट हो गए, खत्म करें बोले भी? अच्छा, कितने बजे तक? अच्छा, मैं बता रहा हूं, सुने वैसे